नमस्कार दोस्तों, मैं श्री गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं प्रदीप चौहान, मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है प्रारूपिक आवृतबीजी पुष्प की संरचना। एक पुष्प की संरचना क्या होती है ये समझते हैं। इसका एक हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो पुष्प जो होता है, पुष्प पादप की जिस शाखा पर जुड़ा हुआ होता है उसको कहा जाता है पुष्पावली वृंत। उसको क्या कहेंगे? पुष्पावली वृंत। जैसे मान लीजिए ये पादप की शाखा है और इस पे पुष्प लग रहा है, तो इसको हमने नाम दे दिया पुष्पावली वृंत। क्या नाम दिया इसको? पुष्पावली वृंत नाम दिया। अब पुष्पावली वृंत पर, ठीक है ना, जिसकी सहायता से जुड़ा होता है उस वृंत को कहा जाता है पुष्प वृंत। उसको क्या कहेंगे? पुष्प वृंत कहेंगे। और पुष्प वृंत के ठीक ऊपर एक आपको जो है फूला हुआ बाग दिखाई देता है, और इस फूले हुए बाग को कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है पुष्पासन। इसको क्या कहेंगे? पुष्पासन कहेंगे या थैलेमस भी कहेंगे। ठीक है। अब पुष्प के जितने भी अंग जो होते हैं वो इसी पुष्पासन के ऊपर व्यवस्थित होते हैं चक्र के रूप में। ठीक है ना। सामान्य तौर पर जो पुष्प में जो चक्र पाए जाते हैं उनको दो प्रकार में बांटा जाता है। एक होता है जिसको कहते हैं सहायक चक्र, और दूसरा जिसको कहा जाता है आवश्यक चक्र। सहायक चक्र में मुख्य जो पुष्पांग पाए जाते हैं वो आते हैं बाह्य दलपुंज और दलपुंज, और आवश्यक चक्र में जो पुष्पांग आते हैं उनमें मुख्य रूप से रखा जाता है पुमंग को और जायांग को। तो यहाँ पर ये जो पुष्पासन है, इसी पुष्पासन पर चक्र के रूप में जो है व्यवस्थित होते हैं क्या? पुष्पांग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये ग्रीन कलर की ये जो पत्ती के समान जो संरचना बनाई गई है, ठीक है, इसको कहेंगे बाह्य दलपुंज। इसको क्या कहेंगे? बाह्य दल पुंज कहेंगे। ठीक है। फिर बाह्य दल पुंज के भीतर की तरफ जो चक्र पाया जाता है उसको कहा जाता है दल पुंज। जैसे मान लीजिए ये जो है रेड कलर में जो बनाया जा रहा है, सामान्य तौर पर इनको जो है पंखुड़ियाँ भी कहा जाता है, और ये हो गया दल पुंज। ठीक है। तो फिर इसके भीतर की तरफ जो चक्र पाया जाता है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है पुमंग। तो ये यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर हमने बना दिया किसको? पुमंग को बना दिया। और पुमंग के बाद में जो सबसे भीतर की तरफ जो चक्र पाया जाता है वो कहलाता है जायांग। क्या कहलाता है? जायांग कहलाता है। तो एक प्रारूपिक पुष्प में जो संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है, उसमें मुख्य जो 4 भाग पाए जाते हैं वो 4 भाग कौन कौन से होंगे? 4 भाग कौन कौन से होंगे? 4 भाग जो पाए जाते हैं वो होता है बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग। ठीक है। तो ये जो है ये तो हो जाएंगे बाह्य दल। अभी हमने बाह्य दलपुंज नहीं लिखा, क्योंकि बाह्य दलपुंज तब लिखा जाता है जब पूरा एक ग्रुप हो। ठीक है ना। ठीक है। बाह्य दल का जो पूरा ग्रुप हो, समूह है, तब उसको कहेंगे बाह्य दलपुंज, और उसकी जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है? बाह्य दल। इसी तरीके से दलपुंज की एक इकाई को क्या कहते हैं? दल। ये हो जाएगा दल। ठीक है। और पुमंग जो होते हैं, पुमंग की एक इकाई क्या कहलाती है? पुंकेसर कहलाती है। तो ये पुमंग की जो एक इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। ठीक है। और अंत में जो आता है जायांग, और जायांग की जो इकाई होती है वो कहलाती है अंडप या स्त्रीकेसर कहलाती है। तो इस तरीके से इस चित्र के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा कि जो पुष्प जो होता है पादप की जिस शाखा पर जुड़ता है उसको पुष्पावली वृंत कहते हैं, और पुष्पावली वृंत पर पुष्प जिस वृंत की सहायता से जुड़ा होता है उसको पुष्प वृंत कहते हैं। पुष्प वृंत के ऊपर फूला हुआ भाग जो होता है वो पुष्पासन कहलाता है, और इसी पुष्पासन पर पुष्प के सभी जो पुष्पांग होते हैं चक्र के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो बाहर की तरफ चक्र पाया जाता है बाह्य दल पुंज का होगा, फिर दल पुंज का होगा, फिर पुमंग का होगा, और अंत में होता है किसका? जायांग का होता है। तो ये एक चित्र है। ठीक है ना। चित्र की जो है एक आवृतबीजी पुष्प की जो अनुदैर्ध्य काट जो है उसको प्रदर्शित कर रहा है, और उस संरचना में आपको जो भाग दिखाई दे रहे हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक फ्लो चार्ट के द्वारा जो है पुष्प के ये जो विभिन्न भाग हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ये डायग्राम रहेगा आवृतबीजी
जो पुष्पी पादपों में जो पुष्प पाए जाते हैं उसकी संरचना का ये चित्र है। अब इसके जो अंग पाए जाते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो एक पुष्प जो होता है, पुष्प में क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है वो हम देखते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर ये पुष्प, ठीक है, और पुष्प में पुष्पांग जो होते हैं चक्र में व्यवस्थित होते हैं। सामान्य तौर पर जो चक्र पाए जाते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है, एक जिनको कहते हैं सहायक चक्र और दूसरा जिनको क्या कहा जाता है, आवश्यक चक्र। सहायक चक्र और क्या हो जाएगा, आवश्यक चक्र। तो ये दो चक्र हो गए, ठीक है। अब जो सहायक चक्र जो है, इस सहायक चक्र में रखा जाता है किसको, इसमें रखा जाता है बाह्य दल पुंज को, ठीक है। और किसको रखा जाता है, और रखा जाता है दल पुंज को। फिर इसके बाद में आवश्यक चक्र, आवश्यक चक्र में किसको रखा जाता है, आवश्यक चक्र में रखा जाता है पुमंग और किसको, जायांग को। पुमंग को और किसको रखा गया है, जायांग को रखा गया है, ठीक है ना। बाह्य दल पुंज जो होता है, बाह्य दल पुंज की जो इकाई होती है, इसकी इकाई क्या कहलाती है, बाह्य दल पुंज की जो इकाई होती है इसकी इकाई कहलाती है बाह्य दल। क्या कहलाती है, बाह्य दल। और दल पुंज की जो इकाई होती है इसकी इकाई क्या कहलाती है, इसकी इकाई जो होती है वो कहलाती है दल, ठीक है ना। दल पुंज की जो इकाई होती है इसकी इकाई क्या कहलाती है, इसकी इकाई कहलाती है दल, ठीक है। इसी तरीके से पुमंग की जो इकाई होती है, पुमंग की इकाई को क्या कहेंगे, इसकी यूनिट को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे पुंकेसर, ठीक है। और इसी तरीके से जायांग जो है, जायांग की जो इकाई होती है इसकी इकाई को क्या कहा जाता है, इसकी इकाई को कहा जाता है अंडप, अंडप या इसको कहा जाता है स्त्री केसर, ठीक है। अंडप या फिर क्या कहेंगे, इसको स्त्री केसर कहेंगे। अब जो बाह्यदल पुंज जो है जिसकी इकाई बाह्यदल है, ठीक है ना, ये पुष्प का प्राथमिक चक्र है। ये पुष्प का कौन सा चक्र है, ये पुष्प का प्राथमिक चक्र है, ठीक है। और जो दल पुंज, ठीक है ना, ये पुष्प का कौन सा चक्र है, ये पुष्प का द्वितीयक चक्र है। ये पुष्प का कौन सा चक्र है, द्वितीयक चक्र है। और पुमंग जो होता है ये पुष्प का कौन सा चक्र होता है, ये पुष्प का तृतीयक चक्र होता है। कौन सा चक्र होता है, ये तृतीयक चक्र है। और ये सबसे भीतरी और अंतिम चतुर्थ चक्र, ठीक है ना, चतुर्थ व भीतरी चक्र है, ठीक है। अब अगर बात की जाए किसकी, बाह्यदल की, तो बाह्यदल का जो कार्य होता है, ये कार्य क्या होगा इसका, इसका जो कार्य होता है, ये कार्य क्या होगा बाह्यदल का। तो बाह्यदल पुंज का जो कार्य होता है ये होता है कि यह पुष्प को कलिका अवस्था में घेर करके रखता है और पुष्पांगों को सुरक्षा प्रदान करता है। और इसके साथ में चूंकि यह हरे रंग की संरचना है तो ये प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, ठीक है ना। तो बाह्यदल पुंज के जो कार्य होता है, कार्य क्या हो जाएगा, पुष्प की कलिका अवस्था, पुष्प की कलिका अवस्था में पुष्पांगों को घेर कर, पुष्पांगों को घेर कर सुरक्षा प्रदान करता है, घेर कर सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। इसके साथ में ही क्या करेगा, ये प्रकाश संश्लेषी और हरे रंग का होता है, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषी व हरे रंग का होता है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में दल की बात करें, दल को सामान्य भाषा में जो है पंखुड़ियाँ भी कहा जाता है। दल जो होते हैं अलग अलग पुष्पों में अलग अलग रंग के पाए जाते हैं, यानी रंगीन होते हैं, आकर्षक होते हैं, इनमें गंध पाई जाती है
और ये कीटों को आकर्षित करते हैं, जिससे पुष्प में परागण की क्रिया आसानी से होती है। ठीक है ना। तो सामान्यतः पंखुड़ियां भी कहा जाता है इनको। ठीक है ना, सामान्यतः पंखुड़ियां भी कहते हैं। ठीक है, फिर ये कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं, आकर्षक एवं गंधयुक्त होते हैं। ठीक है, और कीटों को आकर्षित करके परागण में सहायता करते हैं। कीटों को आकर्षित करके किसमें? परागण क्रिया में सहायता करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में बात आती है पुमंग की। तो ध्यान रखिएगा कि पुमंग जो होता है ये पुष्प का नर जननांग कहलाता है, और जायांग जो होता है ये पुष्प का मादा जननांग कहलाता है। यह पुष्प का नर जननांग है। ठीक है, तो जो पुंकेसर या जो पुमंग है ये पुष्प का कौन सा जननांग है? नर जननांग है। ठीक है, और पुमंग जो होते हैं इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। अब 3 भाग जो इसके पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, पहला सबसे ऊपर वाला जो कहलाता है परागकोश, फिर एक आता है योजी, और तीसरे नंबर पे जो आता है उसको कहते हैं पुतंतु। क्या कहेंगे उसको? पुतंतु कहेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से। ठीक है, ये वाला जो सबसे ऊपर वाला जो भाग है ये कहलाता है परागकोश, और ये जो तंतुनुमा भाग आपको दिखाई देता है ये कहलाता है पुतंतु, और इन दोनों को जोड़ने वाला क्या कहलाता है? योजी कहलाता है। तो इस तरीके से 3 भाग हो गए। और ध्यान देना कि परागकोश में ही परागकण बनते हैं, परागकण में ही नर युग्मक होते हैं। ठीक है ना, तो परागकोश में किसका निर्माण होता है? परागकणों का। परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है। इसी में यहां पर मैं साइड में लिख रहा हूं, इसमें का तात्पर्य परागकोश। ठीक है ना, इसमें परागकण बनते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बात की जाती है किसकी? जायांग की। तो जायांग जो है यह पुष्प का कौन सा जननांग है? मादा। यह पुष्प का मादा जननांग है। ठीक है, अगर जायांग की संरचना देखें हम, तो इसमें सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है ये ऊपर वाला भाग तो क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र कहलाता है। फिर इसके बाद में ये जो नली के भाग दिखाई देता है इसको कहेंगे वर्तिका, और सबसे अंतिम जो फूला हुआ भाग दिखाई देता है और इस फूले हुए भाग को कहा जाता है अंडाशय। इसी को क्या कहेंगे? अंडाशय कहेंगे। ठीक है, और अंडाशय के भीतर यहाँ पर पाया जाता है बीजांड। क्या पाया जाता है इसके अंदर? बीजांड पाए जाते हैं। यहाँ पर अंदर की तरफ जो है इसमें उपस्थित होता है क्या? बीजांड उपस्थित होता है, और बीजांड के अंदर ही ध्यान दीजिएगा बीजांड में ही मादा युग्मक पाया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो जायांग है, जायांग की इकाई अंडप या स्त्रीकेसर कहलाती है। पुष्प का सबसे भीतरी चतुर्थ चक्र होता है, यह पुष्प का मादा जननांग कहलाता है, और इसके भी 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। ठीक है, अब 3 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला वर्तिकाग्र,
दूसरा वर्तिका और तीसरे नंबर पे आ जाएगा क्या, अंडाशय। और चित्र में आपको पता चल ही गया कि अंडाशय में क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। अब इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आवश्यक चक्र जिसमें पुमंग और जायंग दोनों पाए जाते हैं, ये पुष्प के जो है जननांग कहलाते हैं और इन्हीं के द्वारा पुष्प में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये कहलाते हैं आवश्यक चक्र। क्या कहलाएंगे, ये आवश्यक चक्र कहलाएंगे। और दल पुंज और बाह्यदल पुंज जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, सहायक चक्र कहलाते हैं। तो एक प्रारूपिक आवर्तबीजी पुष्प की जो संरचना होती है, इसकी संरचना में मुख्य 4 भाग पाए जाते हैं, बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायांग। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि जो बाह्यदल पुंज होता है इसको कहा जाता है कैलिक्स। इसको क्या कहेंगे, कैलिक्स। दल पुंज जो होता है इसको कहा जाता है कोरोला। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, कोरोला कहेंगे। और जो पुमंग पाया जाता है इसको कहा जाता है एंड्रोसियम। और जायांग जो होता है इसको कहा जाता है गाइनोसियम। ठीक है, तो ये टेक्निकल टर्म है। बाह्यदल पुंज कैलिक्स, दल पुंज कोरोला, पुमंग एंड्रोसियम और जायांग गाइनोसियम। और इनकी जो इकाई होती है, ठीक है ना, इनकी इकाई को किस नाम से जाना जाता है, जैसे बाह्यदल है, ठीक है, तो बाह्यदल जो होता है इसको कहा जाता है सेपल, इसको कहेंगे सेपल। दल पुंज है तो इसको कहेंगे पेटल। ठीक है, पुंकेसर है तो पुंकेसर को क्या कहा जाता है, स्टेमन, इसको कहा जाता है स्टेमन। ठीक है, और जो अंडप है या स्त्रीकेसर है इसको कहा जाता है कार्पल, इसको क्या कहेंगे, कार्पल कहेंगे। तो ये टेक्निकल टर्म भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, बाह्यदल को क्या कहेंगे, सेपल, दल को पेटल, पुंकेसर को स्टेमन और अंडप या स्त्रीकेसर को क्या कहा जाता है, कार्पल कहा जाता है। तो ये है पुष्प और पुष्प में पाए जाने वाले विभिन्न पुष्पांग। ठीक है, एक बार इसको नोट कीजिएगा। अगला जो टॉपिक इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पुष्प सीमित वर्दी वाला रूपांतरित प्ररोह है। ऐसा क्यों कहा जाता है? अच्छा, ये क्वेश्चन आता है भी एनसीईआरटी में कि पुष्प को सीमित वर्दी वाला या निश्चित वर्दी वाला रूपांतरित प्ररोह क्यों कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो शीर्ष प्ररोह होता है, तने का सबसे ऊपर वाला भाग जिसको हम शीर्ष प्ररोह कहते हैं, उसमें विभुजोतक पाए जाते हैं, शीर्ष विभुजोतक पाए जाते हैं। अब पादप में जब कायिक अवस्था होती है, कायिक अवस्था का तात्पर्य आप जानते हैं, कायिक अवस्था का मतलब ये है कि पादप के कायिक अंग, जड़, तना और पत्तियों का विकास हो रहा है। ठीक है, तो उस कायिक अवस्था के दौरान वो जो प्ररोह भाग में जो शीर्ष विभुजोतक पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि पर्ण का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? पर्ण का निर्माण करेंगे। तो जब शीर्ष विभुजोतक पर्ण का निर्माण करते हैं तब उनको कहा जाता है पर्ण विभुजोतक। ठीक है ना, फिर से समझिएगा कि प्ररोह में जो शीर्ष विभुजोतक पाए जाते हैं पादप की कायिक अवस्था के समय पर्ण का निर्माण करते हैं, इसलिए उनको पर्ण विभुजोतक कहा जाता है। कायिक अवस्था जैसे कंप्लीट हुई, प्रजनन अवस्था शुरू हुई और प्रजनन अवस्था में आपको पता है कि पुष्प का निर्माण होगा। उस समय में क्या होता है कि वही शीर्ष विभुजोतक जो पहले पर्ण का निर्माण कर रहे थे अब पर्ण का निर्माण बंद कर देंगे। पर्ण का निर्माण क्या कर देंगे? बंद कर देंगे और उसके स्थान पर पुष्पांगों का निर्माण यानी पुष्प के विभिन्न भागों का निर्माण शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से अब उसको पर्ण विभुजोतक न कह करके क्या कहेंगे? पुष्प विभुजोतक कहा जाता है। ठीक है, तो प्ररोह भाग में पाए जाने वाले विभुजोतक जो पहले पर्ण बना रहे थे अब पुष्प के विभिन्न भागों का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। और ये क्रिया जो होती है जीन के द्वारा नियंत्रित होती है, जिसको कहा जाता है होम्योटिक सेलेक्टर जीन। जीन भी 3 तरह के पाए जाते हैं, ए गैमस, ए पेटेला 2 और ए पेटेला 3। ठीक है ना, तो पुष्पांगों के निर्माण की जो क्रिया होती है जीन के द्वारा नियंत्रित होती है। जीन के उस समूह को कहते हैं होम्योटिक सेलेक्टर जीन। और जो जीन पाए जाते हैं 3 प्रकार के, ए गैमस, ए पेटेला 2 और ए पेटेला 3। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले आवर्तबीजी पादपों में, ठीक है ना, पुष्पांगों के निर्माण का अध्ययन जो किया गया था ब्रेसिकेसी कुल के एक पौधे में किया गया था। और ब्रेसिकेसी कुल के उस पौधे का नाम है अरेबिडोप्सिस थैलियाना। क्या नाम है? अरेबिडोप्सिस
थैलियाना। तो अब लैंग्वेज लिखते हैं इसकी कि पुष्प सीमित वृद्धि वाला क्या है, रूपांतरित प्ररोह है। तो इसमें क्या लिखा जाता है कि पादप के प्ररोह में शीर्ष विभज्योतक, कौन से विभज्योतक, शीर्ष विभज्योतक पाए जाते हैं। ठीक है ना, आपने पढ़ रखा होगा कि जैसे ये तना जो होता है, तने का जो ये शीर्ष भाग होता है, यहाँ पर पाए जाते हैं कौन से विभज्योतक, शीर्ष विभज्योतक पाए जाते हैं। ठीक है ना, फिर ये यहाँ पर ये अंतर्वेशी विभज्योतक पाए जाते हैं, अंतर्वेशी विभज्योतक। ठीक है ना, जो पर्व संधियों पे जो है पाए जाते हैं, और जो गोलाई में जो पाए जाते हैं उनको कहा जाता है पार्श्वीय विभज्योतक। तो वो जो विभज्योतक पाए जाते हैं पादपों में 3 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें से हम प्ररोह में पाए जाने वाले विभज्योतक की बात कर रहे हैं, जिसको क्या कह रहे हैं, शीर्ष विभज्योतक। और यही शीर्ष विभज्योतक कायिक अवस्था में यहाँ पर निर्माण करते हैं किसका, पर्ण का। किसका निर्माण करेंगे, पर्ण का। तो पादप के प्ररोह में शीर्ष विभज्योतक पाए जाते हैं। यह पादप की कौन सी अवस्था में, कायिक अवस्था में। यह पादप की कायिक अवस्था में पर्ण का, किसका, पर्ण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, पर्ण का निर्माण करते हैं। तो ये पर्ण का निर्माण किया। ठीक है, इसी वजह से शीर्ष विभज्योतक अभी क्या कहलाते हैं, पर्ण विभज्योतक। अतः शीर्ष विभज्योतक को इस दौरान पर्ण विभज्योतक, पर्ण विभज्योतक कहते हैं। ठीक है ना, पर्ण विभज्योतक कहते हैं। अब कायिक अवस्था जैसे ही पूरी हो जाती है तो कौन सी अवस्था शुरू होती है, प्रजनन अवस्था। जब प्रजनन अवस्था, जब प्रजनन अवस्था शुरू होती है, प्रजनन अवस्था शुरू होती है तो पर्ण विभज्योतक पर्ण का निर्माण क्या कर देंगे, बंद। शुरू होती है तब पर्ण विभज्योतक के द्वारा पर्ण का निर्माण क्या कर दिया जाता है, बंद। पर्ण का निर्माण बंद कर दिया जाता है, पर्ण का निर्माण बंद कर दिया जाता है। और इसके स्थान पर पुष्पांगों का निर्माण प्रारंभ कर दिया जाता है। और इसके स्थान पर, इसके स्थान पर पुष्पांगों, ठीक है ना, किसका, पुष्पांगों यानी पुष्प के विभिन्न भागों का, ठीक है, पुष्पांगों का निर्माण प्रारंभ कर दिया जाता है। ठीक है, पुष्पांगों का निर्माण प्रारंभ कर दिया जाता है। इस दौरान मतलब ये पर्ण जो बन रही थी, अब ये पर्ण का निर्माण क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और इन्हीं शीर्ष विभज्योतक के द्वारा अब जो है पुष्प के विभिन्न भागों का क्या कर दिया जाएगा, निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। तो इस दौरान शीर्ष विभज्योतक को पुष्प विभज्योतक कहा जाता है, पुष्प विभज्योतक कहा जाता है। ठीक है, और पुष्पांगों के निर्माण की क्रिया कौन से जीन के द्वारा, होम्योटिक सेलेक्टर जीन के द्वारा। ठीक है ना, पुष्पांगों
के निर्माण की क्रिया, पुष्पांगों के निर्माण की क्रिया होमियोटिक, क्या है? होमियोटिक सेलेक्टर जीन। कौन से जीन? होमियोटिक सेलेक्टर जीन ए गैमस, ए पेटेला 2 तथा ए पेटेला 3, ए पेटेला 2 और क्या हो जाएगा? ए पेटेला 3 के द्वारा नियंत्रित होती है, के द्वारा क्या होती है? नियंत्रित होती है। और कौन से कुल में? ब्रेसिकेसी कुल में। कौन से पादप में? अरेबिडोप्सिस थैलियाना के पादप में पुष्पांगों के निर्माण का अध्ययन किया गया था। ठीक है ना? तो आवर्तबीजी पादपों के ब्रेसिकेसी कुल के कौन से कुल? ब्रेसिकेसी कुल, ठीक है ना, के पादप अरेबिडोप्सिस, अरेबिडोप्सिस थैलियाना, अरेबिडोप्सिस क्या है? थैलियाना, अरेबिडोप्सिस थैलियाना में सबसे पहले पुष्पांगों के निर्माण का अध्ययन किया गया था। सबसे पहले पुष्पांगों के निर्माण का अध्ययन किया गया था। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर रिवाइज किए दे रहा हूँ। हम पढ़ रहे हैं पुष्प सीमित वर्दी वाला रूपांतरित प्ररोह है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि तने का जो शीर्ष भाग होता है जिसको प्ररोह शीर्ष कहा जाता है, इसमें पाए जाते हैं शीर्ष विभेद्योतक पाए जाते हैं। ये शीर्ष विभेद्योतक पादप की कायिक अवस्था में निर्माण करते हैं किसका? पर्ण का। तो इस दौरान इनको हम क्या कहेंगे? इस दौरान हम इनको कहते हैं पर्ण विभेद्योतक। ठीक है, कायिक अवस्था कंप्लीट हो जाती है, प्रजनन अवस्था प्रारंभ होती है जिसमें पुष्प और पुष्प के विभिन्न भागों का निर्माण शुरू होता है। तब उस समय हम क्या देखते हैं कि पर्ण विभेद्योतक के द्वारा पर्ण का निर्माण बंद कर दिया जाता है। पहले पर्ण बना रहे थे, अब पर्ण का निर्माण क्या कर दिया? बंद कर दिया उन्होंने, और इसके स्थान पर पुष्पांगों का निर्माण प्रारंभ कर दिया जाता है। तो इसी वजह से इस समय हम शीर्ष विभेद्योतक को पर्ण विभेद्योतक नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? पुष्प विभेद्योतक कहेंगे। ठीक है ना? और पुष्पांगों के निर्माण की जो क्रिया होती है ये होमियोटिक सेलेक्टर जीन कौन कौन से? ए गैमस, ए पेटेला 2 और ए पेटेला 3 के द्वारा क्या होती है? नियंत्रित होती है। और आवर्तबीजी पादपों में कौन सा कुल है? कौन सा कुल? ब्रेसिकेसी कुल। और ब्रेसिकेसी कुल के कौन से पादप में? अरेबिडोप्सिस थैलियाना में सबसे पहले जो है पुष्पांगों के निर्माण का अध्ययन किया गया था। नोट कीजिएगा आप इसे।